जहां रामनगर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहीं ताजा मामला रामनगर के एक मंदिर का है, जहां एक चोर ने पहले मंदिर में बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद मंदिर में रखी राम दरबार की पीतल की मूर्ति, तांबे का लोटा और घंटी पर हाथ साफ कर लिया। वहीं जब अशोक कुमार गुप्ता मंदिर में आए तो मंदिर से राम दरबार, लोटा, घंटी गायब दिखी। तभी उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाला। वहीं उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को भी दी। दुकान के बगल में मंदिर है, वहाँ से चोरी नशेड़ी ने 9 बज के कुछ मिनट पर दिन में मंदिर के राम दरबार था वो पीतल का, और एक तांबे का लोटा था और एक घंटी थी। अभी नहीं लाई थे घंटी, पहले भी चोरी हो गई थी वो। तो वो तीनों चीज़ें नशेड़ी ने चुराई है, क्या कहते हैं। उसकी वीडियो हमने अपने कैमरे में देखी। सामने संजय पुलिस वाले हैं, उनको भी सूचना दी। अब वो तलाश कर रहे हैं। किसी ने बताया कि रेलवे कड़ाऊ की तरफ का लड़का। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद सड़कों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और लोनीवी अभियंताओं के साथ बंद सड़कों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने दावा किया है कि 2 दिन के भीतर 95% सड़कों का यातायात सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। अब जो अभी आईएमडी द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बरसात या तोड़ फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। अब दूसरी प्राथमिकता हमारी है जो सड़कें बंद हैं उसको खोलने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें बंद हैं त्वरित गति से। हल्द्वानी में लगातार जारी बारिश के बाद गौला नदी में सिल्ट की मात्रा काफी बढ़ गई है, जिसके कारण शहर के अनेक इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है और साथ ही सिल्ट अधिक आने की वजह से फिल्टर प्लांट की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा है। पेयजल किल्लत वाली जगहों में टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति की जा रही है। पानी की वर्तमान में जो गौला बैराज से हमें फिल्टर के लिए पानी मिलता है, रॉ वाटर, उसकी आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। 12 सितंबर की साय से ये हमारा 16 तक पानी की जो आपूर्ति है वहाँ बाधित रही थी रॉ वाटर की बैराज से। 17 से हमें सुचारू रूप मिल रहा है और क्षेत्र में हम लोग फिल्टर करके भी सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी उसमें सिल्ट की मात्रा अत्यधिक आ रही है, जिस कारण जो फिल्टर प्लांट की एफिशिएंसी है वो 70% के इसमें ही चल पा रहे हैं। और आज भी 10:30 से 1 बजे तक बैराज से में अत्यधिक सिल्ट और कचरा आने के कारण वहाँ प्लांट के लिए पानी की आपूर्ति बाधित रही थी। तो अभी वहाँ से पानी अब आ चुका है, तो हम प्लांट को रिस्टोर कर रहे हैं और शाम को जरा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों पर शुरू हो चुका है। वहीं पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसमें घर घर जाके सदस्यता ग्रहण करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें पार्टी से जुड़ने का कार्य भी समझा रहे हैं। इसी क्रम में बहादुराबाद के खेडली गांव में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसमें 6 साल की सदस्यता होती है, जिसके बाद पुनः सदस्यता लेनी पड़ती है। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने भी बताया कि लोगों में उत्साह का माहौल है और वे बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा सदस्यता का अभियान 2 सितंबर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता लेने के साथ ही आरंभ हो गया था, जिसे आदरणीय जेपी नड्डा जी ने सदस्यता दिलाई थी। फिर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 3 तारीख में अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सदस्यता दिलाई और फिर जिलों पर सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ जैसे सांसद और हमारे मंत्रीगण कैबिनेट के
और संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने सदस्यता दिलाई 19 के 19 जिलों में, विधायकों और वरिष्ठ पूर्व विधायक वरिष्ठ पदाधिकारियों, और इसी के साथ पूरे प्रदेश में पूरे देश में ये कार्यक्रम। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चौथे अभियुक्त को यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बात की जानकारी एसएसपी प्रेमनंद डोभाल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। एसएसपी डोभाल ने बताया कि चौथे अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ घटना में इस्तेमाल किए गए वाहनों यानी मोटरसाइकिल और स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में अभी एक अभियुक्त और फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। सभी अभियुक्तों को, 3 अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग के लिए ले जाएंगे। वहाँ पर जो सामान की बरामदगी के संबंध में हम लोगों के द्वारा जो उनके द्वारा सूचनाएं बताई गई, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्दी उसकी भी हम लोग रिकवरी कराएं। इस पूरे घटनाक्रम में एक अभियुक्त अभी शेष है, सुभाष, उसके अरेस्टिंग के लिए हमारी टीमें ऑलरेडी लगी हुई। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसका जो 5वां अभियुक्त है उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही इसके जो लोकल के वेयरअबाउट्स हैं उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं इनके द्वारा यहाँ पर, क्योंकि बार बार आके जो रुका गया है, जो इनके द्वारा रेकी की गई है, तो यहाँ पर अगर कोई लोकल जो इनके किसी ने अगर इनको संरक्षण दिया है या किसी प्रकार से किसी ने इनकी मदद करी है, वो भी हमारी जांच के दायरे में भी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रदेश में सबसे बड़े निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान गणेश जोशी ने संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने तेजी से चल रहे निर्माण कार्य के लिए अधिकारियों को शाबाशी भी दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है, उनका लोकार्पण भी जल्द से जल्द करती है। उनको शहर की ओर जाना पड़ता है, 2.5 लाख 3 लाख के वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री को मैं लेकर यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहाँ की जनता को सूचित करेंगे। और मैं जब ये विजिट कर रहा था कि यहाँ पर एक दिन में 2 शादियां भी हो चुकी, ऊपर का जो क्षेत्र है 2 फंक्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और जो गरीब लोग संगठन पर्व के मौके पर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों पर है, जिसके जरिए भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। वहीं भाजपा के सदस्यता अभियान के साथ ही उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने भी पार्टी की सदस्यता का अभियान चलाया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जब सदस्यता अभियान चलाता है बिना किसी शुल्क किया जाता है और इस सदस्यता अभियान को पार्टी के सभी प्रकोष्ठ को एक साथ मानते हैं, क्योंकि भाजपा संविधान में विश्वास रखती है और पार्टी भी संविधान के अनुसार ही चलती है, जबकि कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं। इसलिए उनका एक प्रकोष्ठ क्या कर रहा है, दूसरे प्रकोष्ठ को उसकी जानकारी नहीं होती। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर सदस्यता के बदले पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के हमले के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महेंद्र भट्ट पर पलटवार भी किया। जब इनका जन्म नहीं हुआ था कांग्रेस में, उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा ले अपने, तो जब वो पतड़े में क्या है उसको देख ले, उसके बाद हमसे बात।
मसूरी में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसको लेकर मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर की सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग की। इस मौके पर भाजपा नेता सतीश डोंडियाल और पुष्पा पडियार ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया, उसका लाभ पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उत्सव में पूरा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें कि आज ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है। इससे पहले जो रिक्शा चालक थे उनको रिक्शा माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है और मिष्ठान वितरण किया गया है और लगातार सेवा सप्ताह के तहत में कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हमने स्कूलों में जाके जो हमारी जो बालिकाएं हैं उनको सैनिटरी पैड और उसके बारे में जानकारी दी है और इसी तरह से लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भजन कीर्तन मंदिरों में उस दिन हमारे कीर्तन भी हुए हैं। तो श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया है। इसी सेवा सप्ताह के अंतर्गत हमने अपने मसूरी शहर में कई कार्यक्रम करे, जिसमें परसों माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी के द्वारा 10 रिक्शाएं हमने गरीब रिक्शा वालों को प्रदत्त किए और आज इसी तरह से राशन वितरण किए गए। इसी तरह से आज जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमने आम जनता से सब लोगों से निवेदन करा कि बढ़ चढ़कर जो है ब्लड का दान दें, ताकि वो गरीब आदमियों के जिनको जरूरत। क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस काफी सतर्क है। नशे के खिलाफ पुलिस ने एक अभियान छेड़ा हुआ है। इसी क्रम में रामनगर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की और प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान हल्द्वानी प्राइवेट बस स्टेशन के पास मोहल्ला बंबाघर निवासी मंगलदास को 20 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही कोतवाल ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का ये अभियान लगातार जारी है। कि आरोपी मंगलदास को आज 20 नशे के इंजेक्शन के साथ हमारे टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके जो सप्लाई चेन है, कहां से माल ला रहा था और किसको बेच रहा था, उस पर भी हमारी इसमें नज़र रखी जाएगी और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई इसमें की। फिलहाल के लिए A1 उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।